नाजरीन, लाहौर की मारूफ शाहरा वॉल्टन रोड, जिसे कौन नहीं जानता, अपग्रेडेशन का ताक़ीर का शिकार है और जिस तरफ भी देखें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर CBD जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि तकमील जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पा रही है। राना वहीद ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, हम वो पहले देखते हैं राना वहीद से। जी राना वहीद, क्या सूरत हाल है लूट की इस वक्त मौके पे? लाहौर की अहम शाहरा वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन इलाका मकीनों के लिए सरदर्द बन गई। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन ताहाल वॉल्टन रोड के दोनों अतराफ पर काम जारी है। वॉल्टन रोड पर अपग्रेडेशन के काम की वजह से इलाका मकीन परेशान है, सड़क से गुजरना मुहाल है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर CBD आसिफ बाबर ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है कंप्लीशन का वो है अप्रैल 2025। हैविंग सेड दैट मैडम CM की एन हिदायत के मुताबिक हम वॉल्टन रोड मेन कैरेज वे 3 लेन्स राइट साइड वो खोलने जा रहे हैं बाय एंड ऑफ सितंबर दिस मंथ। आसिफ बाबर साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वॉल्टन रोड के और अपग्रेडेशन के हवाले से हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ साहब, वेलकम टू पाकिस्तान मॉर्निंग। हमारे दिल के बहुत करीब इसलिए भी है, एक तो हम लाहौर के शहरी भी हैं और हमारा रास्ता भी है, और एक बड़ी आबादी लाहौर की शहरियों की बड़ी तादाद रोज़ अजियत से गुजर रही है। सबसे पहले तो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किया था दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स की तरह, और रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया। क्या वजह बनी? क्या इलेक्शन दरमियान में आ गए इसलिए इस प्रोजेक्ट ने तूल पकड़ लिया, ये मामला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप लोगों को बुलाने का। पहले तो जी आप जो है इस प्रोजेक्ट को किसी और प्रोजेक्ट से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। हर प्रोजेक्ट का अपना मैग्नीट्यूड होता है और उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। रही बात प्रोजेक्ट डिले होने की, तो प्रोजेक्ट एक दिन भी डिले नहीं हुआ। इसका कॉन्ट्रेक्चुअल जो डेट है कंप्लीशन वो है अप्रैल 2025। हैविंग सेड दैट मैडम CM की एन हिदायत के मुताबिक और लोगों की तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह आपको 3 लेन कैरेजवे मेन कैरेजवे वो इंशाअल्लाह ओपन करने जा रहे हैं बाय एंड ऑफ सितंबर दिस ईयर। अच्छा। और इंशाअल्लाह अनदर 3 लेन कैरेजवे मेन कैरेजवे ओपन करने जा रहे हैं बाय एंड ऑफ अक्टूबर, और उस पे तेज़ी से काम बिल्कुल ठीक है। तो आप बता रहे हैं वजह थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं की वजह भी रोड के ऊपर काम तो नहीं हुआ काफी। आसिफ साहब, हमेशा दुनिया भर में जहाँ भी तरक्याती काम होते हैं ऑल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे मसला ये है कि आवाम को एक लंबी आजमाइश से गुजारा जाता है। हमने ऑरेंज ट्रेन बढ़ते हुए देखी, हमने मेट्रो ट्रेन सर्विस, मेट्रो बस सर्विस चलते हुए देखी। वहाँ पे भी लाहौर की एक बड़ी आबादी अजियत से गुजरती रही है जब तक उसकी कंप्लीशन नहीं हो, और फिर बाज़-औक़ात स्टे भी आ जाते हैं, बाज़-औक़ात कुछ तकनीकी मसाइल भी होते हैं। तो ये इसकी क्या वजह है कि आपने ऑल्टरनेटिव वे नहीं दिया और इसी को ही इस पे इक्तफा करने का आपने सोचा कि आवाम यहीं से गुजरे टूटे फूटे रास्तों से? जी, अल्टरनेटिव वेज़ की जहाँ तक बात है, हमने जो पैकेजेस है उसके साथ सक्सेसफुल मीटिंग्स और नेगोशिएशंस करके एक अल्टरनेटिव रूट वहाँ से, वो भी आपने 1 वे दिया था, जी, वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, जा नहीं सकते। जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। वो दिया है हमने, एक दिन भी ट्रैफिक को बंद नहीं होने दिया, मतलब रूट खुला रहा, तकालीफ थी लेकिन ट्रैफिक बंद नहीं हुई। फिर हमने बीकन हाउस की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं, वहाँ पे बीकन हाउस के बच्चों के मसाइल थे, उनके लिए हमने लेफ़्ट साइड से कॉरिडोर दिया जो कि DHA से निकलता है और वो उनको एक्सेस दी। फिर हमने अभी आपके लिए रूट ओपन कर दिया है टूवर्ड्स DHA और टूवर्ड्स वॉल्टन। जो हमारा फ्लाईओवर है वो भी कंप्लीट हो गया, वो भी आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। फिर मरियम कॉलोनी से हमने कंटिन्यूस रोड को ओपन रखा। तो हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, मतलब उसको आप कह सकती हैं तकालीफ तो हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी और अपनी एरिया को देखते हुए हमने लोगों को अल्टरनेटिव रूट्स फराहम। वॉल्टन रोड जो है बहुत पुरानी रोड है और बहुत सारे एरियाज़ को मिलाती है, बहुत सारे अवाम जो वहाँ से ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमने बहुत अरसे से उसको इग्नोर ही देखा है, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ। गड्ढे, खड्डे, पानी, बारिश, हर चीज़ उस पर असरअंदाज होती थी, लेकिन उसी चीज़ को जो है ना, उसी सड़क को हमें गुजरना पड़ता था और वही इस्तेमाल करनी पड़ती थी। अब अगर काम का इनिशिएटिव ले लिया गया या एक प्लान शुरू हो गया, तो उसके ऊपर ताहीर की वजह क्या समझते हैं आपकी? क्यों अब तक काम नहीं हो पाया है, जबकि इतना बड़ा प्लान नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं था? मैम, आपको इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 3 दहाइयों से वॉल्टन रोड को
किसी ने लिफ्ट नहीं बिल्कुल ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से CBD ने ये जो है टास्क या चैलेंज कबूल किया और उस पे काम शुरू हुआ। आप ये भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए जो वहाँ के बासी हैं, जब भी बारिश हुई वॉल्टन रोड पे आपके घुटनों घुटनों तक पानी होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वॉल्टन एंड लाहौर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपका रूट इस दफ़ा क्लियर था और पानी नहीं था। आपने फिर बात की डिले की, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं तो एक दिन में नहीं होते, इनका एक सीक्वेंस होता है और उस पर स्केड्यूल बनता है और वो स्केड्यूल लॉक हो जाता है। हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल डेट मैं फिर दोहराता चलूँ, दैट इज़ अप्रैल 2025। हैविंग सेड दैट 2 दफ़ा डेट अनाउंस हुई? नहीं, ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, साइंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये साइंड कॉन्ट्रैक्ट है और वो है अप्रैल 2025 और वो लॉक्ड है विद द कॉन्ट्रैक्टर। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट मैं आपको फिर बताता चलूं कि मैडम CM की ऐन हिदायत के मुताबिक जो वो आई थी और एक हफ्ता पहले उनका खुद विजिट भी हुआ मौके पे। वो रेगुलर विजिट्स भी कर रही हैं और रेगुलर अपडेट्स भी हमारी सीनियर मैनेजमेंट से ले रही हैं। ये कलमा चौक से भी मिलाता है ये प्रोजेक्ट, शॉर्टकट भी हमने वादा किया आपका ये कैरेज वे इंशाल्लाह हम ओपन करने जा रहे हैं। कलमा चौक से भी मिलाता है ये रूट और बताया गया कि शॉर्टकट भी है। जी, ये आपको ये वाला रूट जो है मेन बुलेवर्ड से कनेक्ट कर देगा थ्रू रूट 47। आपका वॉल्टन विद इन 5 मिनट्स आप मेन बुलेवर्ड से इधर आ सकेंगे। सेकंड, आप जो है कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर ये कनेक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स वॉल्टन, मींस डिफेंस टू कैंची आपको सिग्नल। आपने बताया आसिफ साहब कि 3 रोड्स को आप ओपन करने लगे हैं एंड ऑफ सितंबर में और कंप्लीशन उसी डेट पे होगी जो आप बता रहे हैं, अप्रैल 2025। देखें ये इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आपको ये समझना पड़ेगा। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट था ट्रंक सीवर, दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट। फिर था नया ADA नाला, दैट्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% कंप्लीट। फिर इसमें 2 डिस्पोजल स्टेशंस थे, एक अल्हम्दुलिल्लाह 100% फंक्शनल है, दूसरे पे तेज़ी से काम हो रहा है। चौथा था इसके रोड्स रेडी हैं, राइट साइड आपका वाटर बाउंड रेडी है, एसफॉल्ट शुरू हो चुका है, लेफ्ट साइड पे तेज़ी से काम हो रहा है। अच्छा ये मैं थोड़ा सा जी उस पे भी रोड पे काम चल रहा है और आपका जो है वो भी इंशाल्लाह ओपन है। फ्लाई ओवर था वो भी कंप्लीट हो चुका। अच्छा, इस लोगों की तकलीफ को देखते हुए क्या आपने कोई तजवीज़ रखी CM साहबा के सामने कि जी लेबर को बढ़ा दिया जाए, उनकी शिफ्ट्स को इंक्रीज कर दिया जाए, 24/7 करके दिन रात काम करके इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए? कोई इस तरह की भी मुशावरत अभी तक हुई है या फिर जिस रफ्तार में काम चल रहा है उसी रफ्तार से चलता रहेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल वहाँ पे गुजरते रहेंगे जी, बिल्कुल। CM साहिबा की ऐन हिदायत के मुताबिक हम डे एंड नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। कुल कितनी लेबर है अंदाजन जो इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? ये देखें, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेबर और प्लस मशीनरी, जहाँ पे लेबर का काम है लेबर से काम हो रहा है। अभी रोड का काम शुरू हो गया, उस पर मशीनरी मोबिलाइज होगी। तो लेबर आपको अगर कहीं जगह पे कम नजर आ रही है तो उसको आप लेबर से कंपेयर नहीं अगर करेंगे। आपको थोड़ा सा हम भी बता दें, क्योंकि हम भी वही रूट यूज करते हैं डेली बेसिस पर, और हमें लेबर कम से कम मुझे तो नजर नहीं आई किस टाइम काम करती है और कहाँ काम करती हुई नजर नहीं आती है। अब वो पता नहीं रात के औकात में काम करते हैं जब हम सो जाते हैं, या फिर वो कुछ कौन से उन्होंने औकात रखे हुए हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन हमने बहुत टाइम हो गया हमें ये देखते हुए। बरसात में वहाँ पे जो कंडीशन थी वहाँ पे तो दलदल और कीचड़ बन चुकी थी और वहाँ पे हजारों, क्योंकि मट्टी बहुत कम से कम सैकड़ों में निकाली पड़ी है, वहाँ पे कई घंटे फंसी हुई हैं। और जो पीक आवर्स होते हैं खासतौर पे स्कूल के टाइम पे, तो वो उस वक्त तो मतलब एक मैस क्रिएट होता है उस जगह। देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। हमारी मैक्सिमम मशीनरी जो है रात को काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में एंट्रेंस और वो एज सच अलाउड नहीं है, ट्रैफिक का हमें ख्याल करना पड़ता है। तो मैक्सिमम मटेरियल और मशीनरी रात को काम करती है और इसका एक सीक्वेंस है। ये नहीं है कि मशीनरी हर वक्त काम करेगी। अच्छा, ये सीक्वेंस के मुताबिक आपने ऊपर चलना है। थोड़ा सा हम इस वजह से भी तशवीश ज्यादा पाई जा रही है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी हुकूमतों का, जब हुकूमत चेंज होती है तो फिर अगली हुकूमत उसको ओन नहीं करती। बुज़दार साहब की हुकूमत थी तो हमने देखा कि मुल्तान रोड पे ठोकर न्याज बेग पे 3 साल में कंप्लीशन हुई एक छोटे से पैच की। इसी तरह से ये जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं मोहसिन नकवी साहब के, जिस वक्त CM थे केटे के गवर्नमेंट में, वो दिनों में जो 1 साल का प्रोजेक्ट था वो 1 महीने में उन्होंने पूरा किया है। तो ये प्रोजेक्ट इतना क्यों खिंच गया? क्या कुछ दरमियान में हर्डल्स आई इस चेंज ओवर की वजह से कि हुकूमत चेंज हो गई? मैं फिर कहूँगा ये प्रोजेक्ट नहीं खिंचा। जो बाकी प्रोजेक्ट से आप कंपेयर कर रहे हैं वो मे बी दैट्स अ फ्लाईओवर, ये मैसिव प्रोजेक्ट है। इसका स्कोप आप थोड़ा सा सुन लें।
इसमें फ्लाईओवर भी है, इसमें आपका 25 से 30 फीट कंड्यूट भी है, ट्रंक सीवर, इसमें आपका 4.5 किलोमीटर का रोड है। तो हर एक प्रोजेक्ट का अपना स्कोप होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइमलाइन डिसाइड होता है, और वो टाइमलाइन है अप्रैल 2025। फिर भी हम इसको इंशाल्लाह ओपन करने जा रहे हैं ऑन फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट, एज अ फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह इन सितंबर एंड अक्टूबर। आप मुझे कोई डेट जरा बता सकें आसिफ साहब, आपकी मौजूदगी का ये फायदा बता दें। नहीं, वो आप बता रहे हैं एंड ऑफ सितंबर या स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, एक डेट बता दें ताकि हम उस दिन आपको दोबारा 30 अक्टूबर या तो हम आपसे इंशाल्लाह बुलाएंगे या फिर हम आवाम को बताएंगे जी आसिफ साहब ने वादा खिलाफी इंशाल्लाह। डेट तो बता दीजिए ना। 30 सितंबर एंड 30 अक्टूबर। ये तो एक महीने का गैप हो गया दरमियान। तो आपको बताया ना 3 लेन्स राइट साइड 30 सितंबर, ठीक है, 3 लेन्स टोटल कंप्लीशन प्रोजेक्ट की ये 30 अक्टूबर। नहीं, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन नहीं, ये मैं आपको 3 लेन कैरेज में, बाकी एंसिलरी वर्क छोटे मोटे काम चलते रहेंगे। दो तरफा ट्रैफिक यानी कि जाने और आने दोनों वाले ऑपरेशनल हो जाएगी। बिल्कुल, लोगों के मसले इंशाल्लाह हल। फ्लाईओवर आप कह रहे हैं और जो कंप्लीट होना है बाकी सब ने, वो आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपको 2025 मेजर काम इंशाल्लाह बाय 30 अक्टूबर खत्म हो जाएगा, बाकी एंसिलरी वर्क्स वो साथ साथ थोड़ा। नाला भी इसके साथ से गुजरता है और काफ़ी अरसे से वो भी ऐसे ही गुजर रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर भी आपने काम किया, कवर वगैरह उसको करना या उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया। अच्छा, नाले का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। नाले की इतनी खस्ता हालत थी, ये वन ऑफ द चैलेंज है हमारे लिए। वो नाला, उसकी इतनी खस्ता हालत थी कि उसका सारा पानी ओवरफ्लो भी करता था, उसका सारा वो रोड पे आता था और ओवरफ्लो भी करता था। उसमें साल सफाई नहीं हुई, तो CBD ने सबसे पहले तो उसको टेकअप किया, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम चलता नहीं था। उसको हमने उसकी सारी सफाई की, उसके सफाई के साथ जितनी मुरम्मत ज़रूरी थी वो की, उसको कवर नहीं किया उसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने नया नाला आपको बना दिए। वो देखें, अगर आप कवर नहीं करेंगे, आपने देखा होगा उसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ पर जो कुछ कचरा होता है वो उसके अंदर फेंका जाता है। नाले की सूरत हाल वही होगी, रोड बनाने का फायदा नहीं होगा, पानी फिर से आएगा और सड़क फिर से खराब होगी। एक बार फिर से CBD को मद्दू किया जाएगा, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। यहाँ पे तो इल्ज़ाम भी आपको पता लगते हैं कि कमीशन के लिए दोबारा से अभी सड़क बनती है, 3 महीने बाद याद आ जाता है किसी महकमे को, उस पर खुदाई शुरू हो जाती है, कभी तारें कभी पाइप, और फिर इस बार तारें वगैरह डल चुकी हैं तमाम। मैं आपको थोड़ा सा जो आपका पुराना ADA नाला है वो ग्रीन बेल्ट बनने जा रहा है, उसको हमने डाइवर्ट कर लिया है अपने सिस्टम में, नए सिस्टम में। तो हम इसको डिसमेंटल करके इसका ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। आपकी 6 लेन मेन कैरेज वे और फिर आपकी जो है सर्विस रोड्स होंगी साइड्स पे, बीच में ग्रीन बेल्ट होगा। तो ये खत्म हो जाएगा, ये आपको नजर ही नहीं आएगा। ये आखिरी बार आप इस नाले को देख लें एंड दैट्स इट। चलें आसिफ साहब, सर हम आखिरी बार देख लिया, हम यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं जो डेट्स आप सर टेबल्स का भी बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि एक दफा रोड बन जाती है, उसके बाद ख्याल आता है PTCL वालों को, वो खुदाई शुरू करते हैं, उसके बाद बिजली वालों को रोड बनने के कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही हफ्तों बाद वो ख्याल आता है, इंटरनेट वालों को ख्याल आता है, वो खुदाई करते हैं। तो ऐसा सारों के साथ आपकी कम्युनिकेशन ठीक है? जी, हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं। हमने उनको जो है अंडर रोड क्रॉसिंग्स दी हैं और वो शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। इसमें SNGPL, PTCL सब ऑन बोर्ड। सब हो गया है ना, मतलब हम ये ना देखें कि 4 दिन के बाद वो कहेंगे हम भूल गए थे, इसलिए हमने खुदाई शुरू की हुई है और हम अब डाल रहे हैं। ये कंफर्म है कि डल चुकी हैं केबल्स वगैरह। चलें ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हम यही दुआ कर सकते हैं कि सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में बहुत सारा जो है वो काम हो चुका होगा और लोग इसको यूटिलाइज कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसको पॉजिटिव लिया जाए। ये है फॉर द पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, और इन द हिस्ट्री ऑफ वाल्टर, इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको पॉजिटिव क्लैरिटी हम काफी पॉजिटिव लेने के बाद नेगेटिव हुए थे, तो हमने सोचा कि फिर आपको बुलाया जाए और पूछा जाए कि क्या हो रहा है। आसिफ बाबा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, एक डेट सामने आ चुकी है, मुकम्मल ये मंसूबा होगा अप्रैल 2025 में, और सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो आवाम की बड़ी मुश्किल है उसका अज़ाला हो जाएगा।